लास्ट वीडियो में तुमने समझा था कि फंडिंग कैसे की जाती है और किस हिसाब से स्टेज ऑफ फंडिंग होती है। अब देखो, तुमने ये सब देख लिया कि फंडिंग कैसे होती है, किस हिसाब से की जाएगी। अब इस फंडिंग को करने के लिए, जैसे लीगलाइज करने के लिए तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी तो होगी ना, डॉक्यूमेंट्स की। अब देखो, इंडिया में क्या है, करीब 20 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है, लेकिन फंडेड उनमें से कितने हैं? 2% भी नहीं है। तो टेक्निकली वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो लोग को फंडिंग मिलती है और वो एक बेस्ट एक्सपीरियंस बन पाते हैं, जो तुम स्टार्टिंग से लेके यूनिकॉर्न बनने तक जर्नी है तो इसी तरह आती है। तो देखो, अगर तुम देखो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पर्सपेक्टिव, तो डिपेंड करते हैं आपके हाइपोथेटिकल नंबर्स पे भी, और किस हिसाब से तुम चीज़ें कर रहे हो। वो एक बेटर शॉर्ट प्लान होता है, और इसी चीज़ में तुम्हारी हेल्प करता है फाइनेंशियल मॉडल। फाइनेंशियल मॉडल कुछ नहीं होता, एक समरी होती है तुम्हारे बिजनेस की, जो ये शो करती है कि तुम लेट्स से अपना रेवेन्यू अगर इसकी कहाँ से कमाओगे। सीधे एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारी जो बिज़नेस है, तुम्हारा बिजनेस मॉडल है सेकंड कार वर्कशॉप्स का, और तुम गो मैकेनिकल सर्विस दे रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारे रेगुलर सेगमेंट्स हो सकते हैं, तो तुम सीधी सारी जो कार रिपेयर कर रहे हो वो, उसके अलावा जो तुम अपना ऑयल फिल्टर्स वगैरह बेचोगे वो चीज़, अगर तुम कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हो, जैसे तुमने प्री कार इंस्पेक्शन सर्विसेज दी, तो उस तरह की चीज़ें, तो ये सब बेसिकली तुम यहाँ पे करोगे तो ये देखा जाता है। अब टेक्निकली बात आती है कि इन सारी चीज़ों को एज ए रेवेन्यू सेगमेंट तुम शो कर दोगे, साथ में तुम्हें एक्सपेंस भी शो करने पड़ेंगे, कितने क्या एक्सपेंस और किस हिसाब से आ रहे हैं और कैसे बेसिकली एक्सपेंसेस फ्लो होंगे चीज़ों को करने के लिए। और तुमने ये सब देखा, देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि एक्सपेंस तुमने डाल दिया, ये चीज़ें कर ली। अब तुम ये चीज़ शो करते हो कि एक्सपेंसेस को फ्लो मैंने कर लिया और डेफिनेटली ये हो गया। अब टेक्निकली जो नंबर्स आएंगे उनको मैं कैसे यहाँ पे हाईलाइट करूँगा और किस हिसाब से मेरे को देखने पड़ेंगे कि नंबर्स मेरे सही हैं या नहीं, ये चीज़। तो ये चीज़ में फाइनेंशियल मॉडल तुम्हारी हेल्प करता है। इसी से तुम ये देखते हो कि किस हिसाब से नंबर्स को बाईपास कर सकता हूँ और किस हिसाब से चीज़ें हैं, और जैसे नंबर्स को मेरे को बाईपास भी करना है, किस हिसाब से देखना है, और टेक्निकली तुम जो नंबर्स को देखोगे उन पे तो बेनिफिशियल है या नहीं, ये चीज़ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फाइनेंशियल मॉडल भी देखो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से चीज़ें ग्रो करती है, कौन सा बिजनेस है, तुम्हें किस चीज़ में पैसा डालना है और किस हिसाब से तुम ये मॉडल बनाओगे। जैसे तुम एग्जांपल लेते हो लेवरेज बायआउट मॉडल का, तो लेवरेज पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारा डेट का कंपोनेंट इंक्लूड है, और डेट से ही तुम बेसिकली इस चीज़ को यहाँ पे देखते हो। तो डेट तुमने डाली, बाय आउट बेसिकली तुमने डेट के बेसिस पे यहाँ पे बाय कर लिया, जिसमें तुम्हारा 70% डेट था, 20 या 30% कैश था। तो उस बेसिस पे तुमने अपना बिजनेस बाय किया, तो तुम उसको लेवरेज बाय आउट बोलते हो कि तुमने बहुत सारा डेट यूज़ किया और इस चीज़ के बेसिस पे तुम यहाँ पे अपना बिजनेस खरीद रहे हो। ये मोस्टली चीज़ यूज़ की जाती है रियल एस्टेट में, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे होती है। नेक्स्ट तुम्हारा बिजनेस मॉडल आता है कि टेक्निकली तुम जो आपकी मर्जर एक्विजिशंस मॉडल है वो कैसे रन करोगे। तो मर्जर एक्विजिशंस में चीज़ें देखी जाती हैं कि लेट्स से आपका जो मॉडल बनता है, एक टारगेट कंपनी का बनता है, एक आपका इश्योर कंपनी का बनता है, और इसी हिसाब से देखते हो कि टारगेट कंपनी कितनी है और बेसिकली आपकी जो एक्वायरर कंपनी है वो कैसे है। दोनों के मॉडल को एनालाइज किया जाता है, फिर एक कॉमन सिनेरियो बनाया जाता है कि लेट्स से कल को टारगेट कंपनी इसको एक्वायर कर लेती है, तो किस हिसाब से चीज़ें बेसिकली आगे जाकर बिजनेस रन करेंगी। जैसे मारुति का और तुम सुजुकी का एग्जांपल देख सकते हो, उसके विस्तारा या टाटा का, विस्तारा या एयर इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी, और बाकी के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई बैंकर को फॉलो कर लो और कनेक्ट कर लो हमसे, अगर तुम्हें अपने स्टार्टअप के लिए सर्विस चाहिए रीजनल प्राइसेस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।